बीच युद्ध अचानक अमेरिका के सेना प्रमुख को कर दिया गया जबरिया रिटायर। आखिर अमेरिका के सेना प्रमुख ने बीच युद्ध में इस्तीफा क्यों दे दिया? दोस्तों, आखिर ईरान में सेना घुसाने को लेकर पेंटागन में भूचाल क्यों मचा हुआ है? क्यों ऐसी बगावत या फिर ये कह ले कि भगदड़ वाली स्थिति पैदा हो गई है पेंटागन में? दोस्तों, जिस अमेरिका ने ईरान पर हमला किया ये कहकर कि रिजीम चेंज करेंगे, पता नहीं ईरान में होगा नहीं होगा, लेकिन जो हालात अमेरिका में है कहीं ऐसा ना हो कि वहीं की रिजीम चेंज हो जाए। ताबड़तोड़ इस्तीफों की बौछार लग गई है। बीच युद्ध अमेरिका के सेना प्रमुख ने, थल सेना प्रमुख ने न केवल इस्तीफा दे दिया है, बल्कि जो खबरें आ रही हैं वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि अमेरिका के अंदर या फिर ये कह ले कि पेंटागन के अंदर ईरान के साथ ग्राउंड पर फोर्स उतारी जाए कि ना उतारी जाए, ग्राउंड पर सेना उतारी जाए कि ना उतारी जाए, इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से मतभेद किस कदर आ गए हैं कि मंत्री को, सेना प्रमुख को उनकी नौकरी से एक तरह से जबरिया रिटायर करना पड़ा। दरअसल हुआ दोस्तों ये कि आज सुबह तड़के भारत के समय अनुसार ये खबरें तैरी, जो कि अमेरिका में रात हो रही होगी, कि अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ, उन्होंने ईरान जंग के बीच में सेना प्रमुख को जबरिया रिटायर कर दिया है, जबरन उनको रिटायर कर दिया है। इनका नाम है रैंडी जॉर्ज। दोस्तों, रैंडी जॉर्ज का अभी उनका कार्यकाल 1 साल का बचा हुआ था। ऑलमोस्ट 4 साल का कार्यकाल होता है, 3 साल का उनका कार्यकाल ही हुआ था ऑलमोस्ट, अभी 1 साल का उनका कार्यकाल बचा हुआ था। और इतने बड़े पदों में कोई भी खुद से इस्तीफा नहीं देता। लेकिन जानकारी यह है दोस्तों कि जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, उनके बीच में और जो सेना प्रमुख है जिनको जबरिया रिटायर किया गया है, उनके बीच में ईरान में सेना उतारी जाए ना उतारी जाए, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से मतभेद हो गए हैं। मतभेद इस लेवल पर हो गए हैं दोस्तों कि जो पीट हेगसेथ है अमेरिका के रक्षा मंत्री, वो ये चाहते थे, क्योंकि ये ट्रंप के बड़े क्लोज हैं, ट्रंप की टीम का एक हिस्सा है आप कह सकते हैं, मतलब ट्रंप जो बोलते हैं उसको और एग्रेसिवली आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पीट हेगसेथ चाहते थे कि ईरान में जल्द से जल्द ग्राउंड इन्वेजन हो, यानी ईरान में अब सेना उतारने को लेकर अमेरिका तैयारी कर रहा है। पूरा नानुकुर करते करते अमेरिका ने मन बना लिया है कि ईरान में सेना उतारी जाए। अब दोस्तों, ट्रंप ने मन बना लिया है तो उनके मंत्री तो उसको आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जब सेना प्रमुख को, अमेरिका के सेना प्रमुख को ये बताया कि अमेरिका वहां ग्राउंड में फोर्सेस उतारना चाहता है, उन्होंने इस पर साफ मना कर दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सेना प्रमुख है अमेरिका के जिनको रिटायर किया गया है, रैंडी जॉर्ज, इनका बहुत लंबा अनुभव रहा है अफगानिस्तान और इराक वॉर में भी। दोस्तों, इराक में भी बहुत लंबे वक्त तक अमेरिकी सेनाएं ठहरी रहीं, और अफगानिस्तान में तो कैसे गई आप जानते हैं 20 साल के संघर्ष के बाद। तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है अमेरिका के ग्राउंड इन्वेजन्स का, एलियन कंट्रीज में अमेरिका के सेनाओं को भेजने का। इसीलिए इन्होंने ये बात बोली, जो कि अमेरिकन मीडिया के हिसाब से चल रही है, कि ग्राउंड इन्वेजन एक अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, ये अमेरिका के हित में नहीं रहेगा। लेकिन रक्षा मंत्री कुछ और चाहते थे, इन्होंने अपनी कोई और बात बोली, तो रक्षा मंत्री ने इनको जबरिया रिटायर करवा दिया। मतलब माना यह जा रहा है कि इन्होंने वैसे दिया इस्तीफा है, लेकिन इन पर दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दे दें, जबकि इनका 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला इस्तीफा नहीं है बीच युद्ध में अमेरिका के अंदर। अमेरिका में इस वक्त मतलब जबरदस्त तरीके से ट्रंप का उनके अधिकारी विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ये हैं जोसेफ केंट, वैसे इनको जो केंट भी बोला जाता है अमेरिकी मीडिया में। तो जोसेफ केंट उर्फ जो केंट बेसिकली डायरेक्टर थे नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के। मतलब आप समझ लीजिए तुलसी गबार्ड के बाद का ये दूसरा बड़ा पद था, काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर। आप समझ लीजिए कि ईरान पर अमेरिका आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाता है, राइट। और ये जोसेफ केंट बेसिकली नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे। इन्होंने बीच युद्ध इस्तीफा दे दिया था अभी 17 मार्च को, ये कहते हुए कि ये जो युद्ध है ये अमेरिका का युद्ध नहीं है, ये इजराइल का युद्ध है। इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में झोंका, और राष्ट्रपति ट्रंप की भी उन्होंने आलोचना की कि ट्रंप जो है, उनके आसपास जो लोग हैं वो गलत लोगों से घिर गए हैं, और ये जो एको चैम्बर है जिसने ट्रंप को घेरा हुआ है, वो उनको डिसीव कर रहे हैं, मतलब उनको एक तरह से छल रहे हैं, उनको गलत जानकारियां दे रहे हैं। तो जोसेफ केंट भी अमेरिका के लिए 11 कॉम्बैट ऑपरेशंस का हिस्सा बने रहे हैं। अपनी पत्नी को उन्होंने इसी तरह के एक ऑपरेशन में खो दिया था, उनकी पत्नी भी सेना में रही है, वो खुद भी इस
इस तरह के मतलब फील्ड में रहे हैं और उसके बाद इस पद में आए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इन दिनों वो अमेरिका के डेली किसी पॉडकास्ट में, किसी न्यूज चैनल में डेली के 2-3 इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब थोक के भाव में इंटरव्यूज दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये इजराइल ने दबाव बनाया है तो अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। और अब दोस्तों अमेरिका के सेना प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है तब जबकि उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बचा हुआ था। इससे क्या पता चलता है? इससे एक बात तो पता चलती है कि अमेरिका ने अब मन बना लिया है, ईरान में वो ग्राउंड इन्वेजन तो करेगा। अगर ऐसा ना होता तो ये इस्तीफे ना होते। दूसरी ये बात पता चल रही है दोस्तों कि पेंटागन नेतृत्व में उथल पुथल मची हुई है। मतलब जब से ट्रंप आए हैं तब से ऐसी बहुत सी खबरें पेंटागन नेतृत्व को लेकर हैं जिसके बारे में अब हमें पता चल रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ दोस्तों, फरवरी में, पिछले साल फरवरी में भी यहाँ जबरदस्त उथल पुथल मची थी पेंटागन में। दोस्तों 2 बड़े अधिकारियों को यहाँ से उनके पद से हटाया गया था। इसके अलावा 12 से ज्यादा जनरल्स और एडमिरल्स को पद से हटाया गया था। ऐसे ही उनको भी जबरिया रिटायर किया गया था या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब भी यही हुआ है। अब दिलचस्पी है दोस्तों कि अमेरिका में आप देखिए 2 फाड़ हैं। तुलसी गबार्ड जो कि अमेरिका के इंटेलिजेंस प्रमुख हैं, जोसेफ कैंट की बॉस बेसिकली, उन्होंने युद्ध की शुरुआत में ही बोल दिया था कि ईरान से अमेरिका को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये भी खबर आई थी कि जेडी वांस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो भी इस युद्ध को लेकर बहुत मतलब वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। बकायदा इस तरह की खबरें अमेरिकन मीडिया में छपी बाद में, क्योंकि जब युद्ध शुरू हो गया तो उनको अपने राष्ट्रपति का साथ देना पड़ा। जब बीच में बातचीत को लेकर खबर आई थी कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की जगह प्रोवाइड करवाई है और पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और अब चीन भी उसमें शामिल है, बातचीत करवाना चाहता था कि युद्ध खत्म हो जाए, तब ऐसी खबरें भी आई थी कि जेडी वांस ही शायद इस बातचीत का नेतृत्व करेंगे, वही जाएंगे बातचीत करने के लिए। तो जेडी वांस और खुद मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में मतभेद की खबर आई थी। इसके अलावा यह भी खबर आई थी कि जेडी वांस एक अलग स्टैंड ले रहे हैं और मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो एक अलग स्टैंड ले रहे हैं। मतलब ये जो मार्को रूबियो हैं और जो रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने जबरिया रिटायर किया है सेना प्रमुख को, ये एक कैंप के बताए जाते हैं और ये जो जेडी वांस कैंप है ये अलग कैंप है। दोस्तों इनफैक्ट अमेरिका में तो इस तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई कि ट्रंप के बाद रिपब्लिकन पार्टी में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट होगा, जेडी वांस या फिर मार्को रूबियो। मतलब वो जो युद्ध चलाने के पक्ष में है या फिर वो जो युद्ध रोकने के पक्ष में है। ये सब कुछ अमेरिकी मीडिया से ही मैं आपको बता रही हूँ। तो अमेरिकी प्रशासन में भी उथल पुथल मची है और अमेरिका मतलब आप सोचिए पेंटागन में उथल पुथल मची है। बीच युद्ध आपके सेना प्रमुख इस्तीफा दे रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है कि ये थल सेना प्रमुख हैं, वही सेना जिसने इन्वेजन करना है ईरान में अगर होता है तो, वही सेना जिसने ईरान में दाखिल होना है। अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका के राष्ट्रपति की भाषा में अगर बोलूं तो ईरान को स्टोन एज में पहुंचाना है, यही बोलते हैं ना ट्रंप और उनके तमाम मंत्री की स्टोन एज में पहुंचा देंगे। तो आप ईरान को स्टोन एज में कैसे पहुंचाएंगे? आपके खुद के जिन बड़े बड़े जनरल्स के कंधों पर ये जिम्मेदारी है वो तो आपको इस्तीफा दे रहे हैं, आपको छोड़कर जा रहे हैं, वो भी बीच युद्ध। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, हालांकि नई सेना अध्यक्ष को तुरंत पदभार संभालना होता है, वहां बहुत क्लियर इंडिकेशंस होते हैं। मतलब दोस्तों वहां के नए सेना अध्यक्ष ने शायद पद संभाल भी लिया होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस पूरी रणनीति को शुरुआत से देखा है वो बीच में छोड़ रहा है तो क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? साथ में ये भी बताता है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति न केवल पूरी दुनिया में अलग थलग हैं, उनके इस युद्ध को लेकर अलग अलग तरह की आवाजें पूरी दुनिया से आ रही हैं, बल्कि अपने प्रशासन और उनकी खुद की सेना इससे इत्तेफाक नहीं रख रही। अब आप 1% सोचिए दोस्तों उस सेना के मनोबल के बारे में जिसके सेना प्रमुख को जबरिया रिटायर करवा दिया गया। भाई अमेरिका की सेना तो बहुत महान है, बहुत बड़ी है, बहुत अत्याधुनिक है, वो अलग बात है कि उसकी हवा ईरान ने निकाल दी, लेकिन वो जो मरीन्स होंगे जो वहां डिप्लॉय किए जाएंगे या फिर जिनको भेजा जाएगा, उनके मनोबल के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि उनके बॉस को ही जबरिया रिटायर कर दिया। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ में ये भी बताएं कि अब क्या इसका मतलब क्लियर शब्दों में ये हुआ कि अमेरिका ईरान में डायरेक्ट ग्राउंड पर फाइट करने को तैयार है। और अगर ऐसा हुआ यकीन मानिए, मतलब हम कह सकते हैं हम बहुत ही ऐसी स्थिति में जा सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में मैं बोल रही हूं, पता नहीं कि फिर हम वहां से कहां निकले बाहर। तब जबकि अमेरिका अभी तक युद्ध से बाहर निकलने का एग्जिट प्लान नहीं ढूंढ पाया है, वो अपने आप को और अंदर डाल रहा है। और ये सिर्फ अमेरिका के उस युद्ध में और भीतर तक जाने की बात नहीं है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी जो पहले से ही प्रभावित है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा दोस्तों ये सब कुछ, और जितना हो सके मेरी आप लोगों से गुजारिश रहती है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।